सबसे पहले हम आपको यही कहना चाहेंगे कि मेहनत करने वालों को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। मेहनत करने वालों को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। चुनौतियों से तो वो डरते नहीं जिनमें जीतने का जुनून होता है। लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, कितना है ए बी, और आधार कितना है। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी में। देखो, वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी, वैज्ञानिक एकेडमी दोनों ही चैनल है जिस पे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। और देखिए, आप लोगों का बोर्ड के एग्जाम नज़दीक हैं, हमें पता है आपको तनाव और चिंता काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी। आपके जुनून और जोश को बढ़ाने के लिए हम कुछ दो लाइनें आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद हम शुरू हो जाएंगे मैथमेटिक्स को लेके। आज के बाद ज़िंदगी में कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आ जाए, आप मुझे याद कीजिएगा जरूर एक बार। और उम्मीद है आज के बाद कोई समस्या ही नहीं रही। जोश और जुनून को बढ़ाने के लिए हम आपके समक्ष दो लाइनें पेश कर रहे हैं और इसको एंजॉय कीजिए। उसके बाद पेन और कॉपी उठाइए और शुरू हो जाइए। धारा प्रवाह हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको यही कहना चाहेंगे कि मेहनत करने वालों को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। मेहनत करने वालों को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। चुनौतियों से तो वो डरते नहीं जिनमें जीतने का जुनून होता है। अब 360 का मान निकालना चाहें, 270 का मान निकालना चाहें, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अभी जो महत्वपूर्ण जो मान है, बहुत ज़रूरी, बार बार यूज करते हैं, उनका निकालना हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, और हमें उम्मीद है आपको जुनून और जोश बढ़ चुका होगा। और शुरू करते हैं, आइए इधर शुरू करते हैं पहला टॉपिक, और टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। वेरी गुड, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक। त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की जो अनुपात हैं उन्हें पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के मुख्य रूप से कितने अनुपात हैं? 7 हैं। 7 हैं या 6 हैं? 6 हैं। त्रिकोणमिति के मुख्य रूप से 6 अनुपात हैं। और ये अनुपात जो हम पढ़ेंगे, इनका किस तरह से उपयोग होता है हमारे इस चैप्टर में, वो भी देखेंगे। देखिए, 6 अनुपात जो होते हैं त्रिकोणमिति के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, सही है। ये सभी के सभी समकोण त्रिभुज के लिए लागू होते हैं। ये बात ध्यान रखिए। समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ही लागू होंगे। इसके अलावा कोई ट्रायंगल अगर है और वहाँ पर अगर आपने ये वाली राशियाँ लगा दी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगी। सही समझ रहे हो? बस ये बात ध्यान रखना। और हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात मतलब वही 6 की 6 राशियाँ, त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात में कितने हैं अनुपात? टोटल 6 हैं। पहला एक देखिए, साइन थीटा। क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा। दूसरा क्या है? साइन थीटा। अच्छा देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं, इनका देखना जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उससे क्या संबंध है। देखिए सभी लोग, आप लोग इधर देखिए। वेरी गुड, जल्दी से देख लीजिए। ये बेसिक है बिल्कुल। ये मेरा कौन सा ट्रायंगल बन गया है? ये मेरा ट्रायंगल कौन सा बन गया? इसका नाम रख दें ए, बी और सी। ये मेरा ट्रायंगल बन गया है, ये मेरा त्रिभुज बन गया है समकोण त्रिभुज। कैसा बन गया है? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का। वेरी गुड। अच्छा देखो, हिंदी मीडियम वाले के लिए तो बड़ा जो है मतलब हिंदी मीडियम वालों को और सब समझना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम वालों को और सब समझना पड़ेगा। और कोई चीज़ एक ही होती है। देखो कैसे होगा। देखो, ये क्या होगा? लंब। ये क्या है? लंब। ये क्या हो गया? आधार। क्या है ये? आधार। और ये क्या हो गया? कर्ण। आप सोचोगे सर ये वाला लंब मान ले तो नहीं, सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। इनमें से ये लंब ये भी हो सकता है और लंब ये वाला भी हो सकता है। आपको हम बता दें बहुत बड़ी बात, देखो अगर हम कोण लेंगे सी कोण, कौन सा कोण लेंगे? सी वाला, तो लंब हो जाएगा ये वाला, कौन सा? ए बी। अगर हम कोण ले लेंगे कोण ए, तो लंब हो जाएगा कौन सा? लंब हो जाएगा BC लाइन। BC रेखा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। सही है। देखो, हमारा कहने का मतलब ये है, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। बस समकोण 90 डिग्री वाला कोण को छोड़कर, 90 डिग्री वाला कोण छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर आप कोण ए ले लोगे तो इसके कोण के सामने की भुजा क्या है? ये वाली है, तो ये लंब हो जाएगी। अगर कोण आपने ये वाला ले लिया, कोण सी ले लिया, तो लंब हो जाएगी AB। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। ठीक है, तो हम
इस वाले ट्रायंगल को अज्यूम करते हैं और सभी राशियों को देखते हैं आगे। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब बटे कर्ण कैसे पता लगेगा? तो आपको ट्रिक तो पता ही होगी, ट्रिक नहीं पता है तो देख लीजिए। ट्रिक क्या होती है बताओ? ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। क्या होती है? लाल बटे कक्का, के ए, सही है। अच्छा, लाल बटे कक्का किस तरह से होती है देखिए जरा, यल अपॉन के लिखा है, यल अपॉन के का मतलब ये डिपेंड, ये होगा सिर्फ साइन थीटा के लिए। किसके लिए होगा? साइन थीटा के लिए। आधार बटे कर्ण, ये किसके लिए होगा? ये होगा कॉस थीटा के लिए, सही है, साइन कॉस टेन। अच्छा, ये किसके लिए होगा? टेन थीटा के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा, ये ऊपर से होगा, ये ऊपर से नियम चलेगा, किधर से चलेगा? ऊपर से नियम चलेगा। क्लियर बात? वेरी गुड। देखिए आप नीचे देखिए, यही साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसिक थीटा। क्या हो जाएगा? COSEC, कॉसिक थीटा। ये नीचे से नियम चलेगा। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है वैज्ञानिक? अरे वैज्ञानिक, सेक थीटा, सो मत जाइयो, सेक थीटा। आगे टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है वैज्ञानिक? कॉट थीटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आप लोग जग रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अच्छा, अगर हम बात करेंगे साइन थीटा के लिए तो लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। वेरी नाइस, आप तो बड़ा अच्छे बच्चे हैं। इधर देखिए जरा, दूसरा साइन थीटा हो गया, दूसरा क्या होगा? कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए जरा उधर बताइए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। वेरी गुड, क्या बात है। तीसरा देखिए जल्दी से, जल्दी देखिए, तीसरा क्या है? साइन कॉस, उसके बाद में टेन थीटा। क्या देखेंगे हम लोग? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा वैज्ञानिक बताइए? लंब बटे आधार। वेरी गुड। अच्छा, अब देखो ऊपर से तीनों राशियाँ हो गई हैं, तीन राशियाँ नीचे से आ जाओ। फिर क्या पढ़ेंगे? कॉसिक थीटा। क्या पढ़ेंगे? कॉसिक थीटा। वेरी नाइस, COSEC, कॉसिक थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा कुछ नहीं, थीटा कोण है। थीटा क्या है? कोण। कोई भी कोण मान लो, यहाँ पे कोण थीटा मान लो, यहाँ मान लो, कहीं पे भी मान लो। अगर ये थीटा हमने कोण मान लिया है थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगी? लंब होगी, सही है। अगर कोण आपने थीटा ये वाला मान लिया तो ये वाला लंब हो जाएगा। बस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, बस 90 डिग्री को आप छोड़ देना। वेरी गुड। तो कॉसिक थीटा बराबर क्या होगा वैज्ञानिक बताइए जरा? क्या होगा? कर्ण बटे लंब। क्या होगा? कर्ण बटे लंब। वेरी गुड, जगह कम थी, यहाँ पे आइए जरा, 5वें नंबर पे क्या होगा? सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा वैज्ञानिक? कर्ण बटे आधार। वेरी गुड। ऐसे ही आ जाइए आप किस पे? कॉट थीटा पे। किस पे आइए? 6ठे नंबर पे कॉट थीटा पे। किस पे? कॉट थीटा। कॉट थीटा पे देखिए बच्चे क्या होगा? आधार बटे लंब। वेरी गुड। ठीक है, ये राशियाँ आपने 6 की 6 सीख ली हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात यही 6 होते हैं, और इनका भुजाओं से क्या संबंध होता है हमने बता दिया। किसको लंब मानना है, किसको आधार मानना है ये भी बता दिया है, किसको कर्ण मानना है वही बता दिया। क्लियर हो गया? इन्हीं राशियों का इन भुजाओं से संबंध पता लग जाए, बात खत्म। डाउट आपको ये भी हो सकता था कि किस किस त्रिभुज में ये लगेगा, तो आप बात मान लीजिए और समझ लीजिए, ये हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही राशियां लगती हैं। समझ गए आप लोग? वेरी गुड। देखिए हमने क्या बोला? समकोण त्रिभुज के लिए ये सभी राशियां लगती हैं। समकोण त्रिभुज के अलावा कोई भी त्रिभुज होगा तो आप इस साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब 6 की 6 राशियां आप कभी मत लगाना। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है वैज्ञानिक बताओ? समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। क्या नाम है वैज्ञानिक? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में वैज्ञानिक बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम इंग्लिश वालों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से जो वीडियो है डेडिकेटेड है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आप इंग्लिश मीडियम वाले कोई बच्चा अगर है, देखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, तो कोई बुराई नहीं है, बस हिंदी के शब्द हैं, बस इतना ही अंतर है, बाकी तो कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, आपको ही पता है। वेरी गुड। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो इनमें क्या किया है? लंब बटे कर्ण। इसमें भुजाओं को रख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड। देखो जरा, लंब क्या है बताओ वैज्ञानिक इस बार त्रिभुज में? अगर मैंने कोण थीटा माना है ये वाला, तो इसके सामने की भुजा लंब होती नहीं होती है? जो भी कोण आप लोगे उस कोण के जस्ट सामने की भुजा क्या होगी? लंब। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। तो इस थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? AB होगी नहीं होगी बताओ? अगर ये लंब हो गई और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, उसके अलावा बची वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। वेरी गुड। तो लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे क्या होगा? साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे AB बटे
AC होगा नहीं होगा? वेरी गुड। तो लंब क्या है बताओ वैज्ञानिक? AB क्या है? AB अपॉन में लंब बटे कर्ण है, कर्ण क्या है? AC क्या है? AC। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे डाटा दिया रहेगा, डाटा मतलब अंक दिए रहेंगे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे करके। तो वो हम लोग जहाँ पर AB लिख रहे हैं, AC लिख रहे हैं, वहाँ पर क्या रख देंगे? वही अंक रख देंगे हम लोग और गुणा भाग करेंगे और हम लोग क्या करेंगे? मान निकाल लेंगे। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। आगे देखिए, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या है बताओ वैज्ञानिक? BC क्या है? BC बटे AC। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे देखिए, लंब बटे आधार। लंब कितना है? AB। कितना है? AB। और आधार कितना है वैज्ञानिक? BC। कितना है? BC। आगे देखिए इधर, कौशिक थीटा। कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है बच्चे? AC। कितना है? AC। और लंब कितना है बताइए? AB। कितना है? AB। समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड। कर्ण देखिए जरा कितना है? AC। कितना है? AC अपॉन में आधार कितना है? BC। कितना है? BC। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। कॉट थीटा देखिए, आधार बटे लंब। आधार कितना होगा? BC। कितना है? BC अपॉन लंब कितना है बताइए? लंब कितना है? AB। कितना है? सूरज बताइए, लंब कितना है? AB। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो आपने ये सब चीज़ें लिख ली हैं। तो ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं जो कि हमने देख लिए हैं। समझ रहे हो? वेरी गुड। अब देखो आपके लिए समस्या पता क्या होगी? आपके लिए समस्या अभी एक होने वाली है कि इतना तो समझ लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। आगे बढ़ें। देखो समस्या हो सकती है कि जो त्रिकोणमिति अनुपात के मान होते हैं, जैसे कि अनुपात के मान ना कहो, कह के हम ये कह दें कि जो कोण के होते हैं मान, जैसे कि 0 डिग्री का, साइन 0 का, कॉस 10, इनके सबके मान, ये मान आपको कई बार याद नहीं हो पाते हैं। तो वो भी मान पता कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आगे बढ़ जाएँ। नोट कर लिया आपने? हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइड हो गए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसे हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है? वेरी गुड। आ जाइए, इसे रब करते हैं और हम त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है, जो जितने मान होते हैं वो हम लोग लिखते हैं एक बार, सही है? और आप बनाना भी सीखना, उसके बाद में उस टेबल को बनाने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक? देखो आ जाओ, मिटा दें इसे, मिटा दें बच्चे? वेरी गुड। हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इसके आगे आप इसे, इस टॉपिक आज को पढ़ने के बाद दोबारा कभी नहीं कहेंगे कि हमें दोबारा पढ़ा दो। देखो हम बनाएंगे इसमें क्या? टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल, सभी त्रिकोणमिति के लिए, अनुपातों के लिए। वेरी गुड। देखो जरा इधर, सभी देखिए, हम लोग टेबल शुरू करते हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, टेबल इतना आसान है। आप ये त्रिकोणमिति पूरी पूरी कब सीख जाएंगे आपको भी नहीं पता लग पाएगा कि त्रिकोणमिति आपको आ गई या पढ़ाने लायक हो गए। आप पढ़ाने लायक हो जाएंगे। इधर लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात और इधर लिखेंगे कोण। क्या लिखेंगे वैज्ञानिक? कोण। सही है। देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे किस कोण के लिए? 0 डिग्री के लिए। कितने के लिए? 0 डिग्री के कोण के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे 0 डिग्री के बाद में हम शुरू करेंगे किसके लिए बात करेंगे बताइए? 30 डिग्री के लिए। किसके लिए? 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री कोण के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे 45 डिग्री कोण के लिए, 45 डिग्री कोण के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम 60 डिग्री कोण के लिए। कितने के लिए? 60 डिग्री कोण के लिए। और अंत में हम बात करेंगे 90 डिग्री कोण के लिए। क्लियर? 90 डिग्री के कोण के लिए। ठीक, आ जाओ इधर। अच्छा वेरी गुड, इधर आ जाओ। सभी राशियों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा के लिए। किसके लिए? साइन थीटा के लिए। ठीक, साइन थीटा के लिए बात करेंगे थ्रू आउट द जितने वैल्यू है सब में। साइन 0 का मान कितना होता है वैज्ञानिक? देखो आपको बता दें बहुत बड़ी बात, शुरू की एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। सही है?
शुरू की एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी मेरे कहने से, और दूसरी लाइन आपको हम जुगाड़ कुछ बता देंगे वैसे याद कर लेना, और तीसरी चौथी पांचवी लाइनें सब हम लोग जुगाड़ से फिर निकालते चले जाएंगे। देखो कैसे, देखिए साइन जीरो का मान आपको याद करना पड़ेगा कितना होता है। साइन देखो वैज्ञानिक, ये डिग्री क्या लिखा है, 0 डिग्री कोण है, ये क्या है कोण, 0 डिग्री क्या है कोण, और ये थीटा क्या है, ये भी कोण है। जब हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री का तो मतलब थीटा का मान कितना हो जा रहा है 0 डिग्री, कितना हो जा रहा है 0, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0, वेरी गुड। जब हम कहेंगे साइन 30 का मान मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है बताइए वैज्ञानिक, कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, 1/2, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, और साइन 60 का मान कितना होता है बताओ वैज्ञानिक, √3/2, कितना होता है √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0 या 1, कुछ भी बोल दोगे, साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे इसकी कॉस की, किसकी बात करेंगे कॉस की। कॉस क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है या नहीं बताओ जरा, है, तो कॉस की बात करेंगे, कॉस थीटा की बात करेंगे। देखो वैज्ञानिक, जो मान 90 का है वो मान हो जाएगा 0 का, जो मान 60 का है वो किसका हो जाएगा 30 का, समझ रहे हो, और जो मान 45 का है वो 45 का रहेगा, जो 30 का है वो किसका हो जाएगा 60 का, और जो 0 का है वो हो जाएगा 90 का। मान इधर से उधर क्या होते हैं बदल जाते हैं। टेबल बनाना आप सीख रहे हो, वेरी गुड। तो बताओ जो 90 का मान क्या है, cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, इधर से लिखते चले आओ, यहाँ कितना हो जाएगा √3/2, यहाँ कितना हो जाएगा 1/√2, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आई नहीं आई, वेरी नाइस, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो इसका मतलब, वेरी गुड, आपको याद भी हो रहा है, वेरी गुड। अच्छा अगली बात बताओ, अब बात हो गई टेन की, किसकी बात हो गई टेन थीटा की, किसकी बात हो गई टेन थीटा की। अच्छा वैज्ञानिक टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये तो मेरे लिए चैलेंज हो गया, टेन थीटा को पता नहीं है, लेकिन हमें ये बात पता है। क्या पता है, देखो जरा आपको हम बता दें, अभी मैंने बताया नहीं है, आप लोग देखो जरा इधर, आप लोग ध्यान दीजिए, इधर नोट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं नोट। देखो टेन थीटा का संबंध साइन थीटा और कॉस थीटा से कुछ होता है, क्या होता है, ये नियम होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में क्या कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये क्या है संबंध है किसके बीच में, टेन थीटा का साइन थीटा और कॉस थीटा से। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम बात करेंगे टेन 0 की, किसकी बात करेंगे टेन 0 की, तो टेन 0 का मतलब क्या होगा साइन 0 बटे कॉस 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, थीटा यहाँ भी, थीटा यहाँ भी, थीटा यहाँ भी, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बात क्लियर वही नहीं हुई बताओ। तो यहाँ 0 किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा कॉस 0, वेरी गुड। टेन 0 का मान निकाल रहे हैं हम लोग, टेन 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो साइन 0 का मान कितना होता है वैज्ञानिक बताओ, साइन 0 का मान होता है कितना 0, कितना होता है 0, वेरी गुड। और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, क्या होता है वेरी गुड। आपको बता दें 0 बटे कितना भी लिख दो, 0 बटे कुछ भी लिख दो, हमेशा क्या रहेगा 0, क्या रहेगा 0, वेरी गुड। तो टेन 0 का मान कितना आएगा वैज्ञानिक, टेन 0 का मान कितना आएगा 0, कितना आएगा, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिख दें, हम बताओ क्या लिख दें 0, समझ आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे टेन 30 का मान, किसका निकालेंगे टेन 30 का मान, देखो जरा कैसे, टेन 30 ये तो पहला मान हो गया, ये पहला मान हो गया, टेन 30 का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा साइन 30 बटे कॉस 30, होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे पता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद रखना है, ये आपके लिए फार्मूला समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये ऐसे बदलेगा कभी नहीं, ये आप याद रखना, ठीक है। तो टेन 30 का मान निकालना है तो क्या होगा, टेन 30 बराबर साइन 30, क्या होगा साइन 30 बटे कॉस 30, अरे होगा वैज्ञानिक, वेरी गुड। तो देखो जरा साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है, वेरी गुड, कितना है 1/2, वेरी गुड। कॉस 30 का मान देखो कितना है √3/2, क्लियर। इसे आप हल करना तो जानते ही होंगे, वेरी गुड। क्या होगा बताओ, ऊपर वाली भिन्न ऐसे कैसे रहेगी, नीचे के वाली भिन्न को
उल्टा करके गुणा के साथ लिख देंगे। बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी? वेरी गुड, सही है। उल्टा कर दिया मैंने, गलत कर दिया ना। नीचे वाली भिन्न क्या करना था? नीचे वाली भिन्न को उल्टा लिखना था। क्लियर बात? तो क्या करें, 2/√3, सही है। अब देखो 2 ऊपर है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 1/√3। कितना बचा है? 1/√3। ये किसका मान आया बताओ वैज्ञानिक? ये मान आया 10 30 का। किसका मान आया? 10 30 का। तो 10 30 का मान कितना रख दें बताइए जरा? 1/√3। बात पल्ले पड़ गई नहीं? ठीक, ऐसे ही हम किसका मान निकालेंगे? 10 45 का। वही करना है, 10 45 बराबर sin 45 बटे cos 45। जब रखोगे आप तो ऊपर भी यही मान मिलेगा, नीचे भी यही मान मिलेगा, आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 1/1 क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। आप लोग कर लोगे नहीं कर लोगे? वेरी गुड। तो यहाँ क्या लिख दें हम पहले से? 1। कोई दिक्कत तो नहीं? नो दिक्कत। ऐसे ही वहाँ पर tan 60 का मान जब निकालेंगे आप तो क्या करेंगे? sin 60 बटे cos 60। तो क्या हो जाएगा? जब आप मान रखोगे ये वाला मान बटे ये वाला मान तो क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा ऊपर क्या? √3। तो सिर्फ इसका मान क्या बचेगा? √3। कितना बचेगा? √3। अच्छा यहाँ पे आ जाओ। इसमें जब आप निकालोगे tan 90 का मान तो sin 90 बटे क्या हो जाएगा? cos 90। और sin 90 का मान कितना होगा? 1/0। क्या आएगा? 1/0। 1/0 वैज्ञानिक 1/0 ये होता है क्या? जिसे आप निकाल नहीं सकते हो, ये हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। इसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, सही है। तो ये मान क्या आएगा? अनंत, इनफाइनाइट, सही है। कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो बात? वेरी गुड। आपने इतना समझ लिया। अगर आपकी इतनी टेबल तैयार हो गई है तो बची हुई टेबल चुटकियों में आप लिखेंगे। अभी सिर्फ बोलने की देरी है और आप लिखने में देर नहीं करेंगे। इधर का मिटाएं फिर समझाएं आपको। मिटा दें इधर का? वेरी गुड, इधर मिटा दे रहे हैं और आपको अभी समझाते हैं। हमें उम्मीद है आपने पुराना वाला सब नोट कर लिया होगा। इतना आपने समझ लिया तो बस ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में। देखो वैज्ञानिक 10 की बात हो गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की 3 राशियों के बारे में। ठीक, देखिए जरा इधर देखिए। अब बहुत बड़ी बात वैज्ञानिक, साइन थीटा जो होता है ना, अब हमारी बात आएगी किसकी? कॉसिक की। किसकी बात आएगी? कॉसिक। देखो वैज्ञानिक COSEC, कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा का कैसे मान निकालेंगे? देखो कॉसिक थीटा का मान ऐसे निकालेंगे, साइन थीटा का मान दे रखा है। अब आपको पता है सर कॉसिक थीटा का संबंध कहीं साइन या कॉस या टेन से मिल जाए तो मेरी बात बन जाए। अगर सही है, कॉसिक थीटा का संबंध साइन कॉस या टेन से मिल जाए तो बात मेरी बन जाए, क्योंकि साइन कॉस टेन के मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ऐसे ही कॉसिक थीटा का मान निकालने के लिए आपको हम बता दें क्या, देखो कुछ संबंध देखिए वैज्ञानिक, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉसिक थीटा ये उल्टा होता है किसका? साइन थीटा का। किसका होता है? साइन थीटा का। वैज्ञानिक समझे? ये वाला रूल समझो, कुछ भी समझ लो आप, ये आप रूल समझो या कुछ भी आप समझ लीजिए, ये आपकी मर्जी, सही है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। समझ रहे हो? कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1/sin थीटा। मतलब क्या है? जो भी मान साइन थीटा का आएगा उसको उल्टा करके लिख देना पड़ेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल के रूप में कॉसिक 0 का अगर मान निकालना चाहोगे तो क्या होगा? 1/sin 0। क्या होगा? 1/sin 0। अच्छा वैज्ञानिक 1/sin 0, साइन 0 का मान कितना है वैज्ञानिक बताओ? साइन 0 का मान कितना है? 0। और 1/sin 0 संख्या कुछ भी हो ऊपर और नीचे अगर 0 आ गया तो मान आपको कितना मिलेगा? इनफाइनाइट। कितना मिलेगा? इनफाइनाइट। कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सही है। 1/0 क्या होगा बताओ वैज्ञानिक? अच्छा क्या है वैज्ञानिक? उल्टा कर दिया क्या? देखो साइन 0 का मान कितना होता है बताओ जरा? साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान होता है 0। कितना होता है? 0। तो 1/0 क्या आएगा? इनफाइनाइट, सही है। 1/0 का मान होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, वेरी गुड। देखिए आइए जरा इधर, तो 1/0 हो गया। कितना हो गया मान? 1/0। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्या आएगा? इनफाइनाइट। वेरी गुड। ऐसे ही अगर हम मान निकालना चाहोगे किसका? कॉसिक किसका? 30 का। किसका मान निकालोगे? 30 डिग्री का। तो कैसे निकलेगा? क्या होगा? 1/sin 30
क्या होगा साइन 30 या 30, सही है। और साइन 30 का मान कितना होता है बताओ वैज्ञानिक, कितना होता है 1/2, 1/2। ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, तो क्या मान क्या आ जाएगा इसका 2, क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ सर इसका मान उल्टा कर दे रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल सही समझे आप, तो इसका भी उल्टा कर दो आप, क्यों करोगे इतना टाइम वेस्ट, है ना। स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग, वेरी गुड। इसको भी उल्टा कर दो ऐसे ही, तो 2/√3, समझे नहीं समझे, क्योंकि साइन उल्टा होता किसका, कौशिक का, और कौशिक उल्टा होता है साइन का। जो भी मान साइन का मिले उसको उल्टा कर दो, कौशिक का बन जाएगा। वाह क्या बात है, जुगाड़ मिल गई। अब 1/0 करना है, ये क्या होगा बताओ, इसको उल्टा कर दो तो क्या होगा बताओ जरा, ये हो जाएगा 1, वेरी गुड। क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1/1 क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम ऐसे ही बढ़ेंगे अगले त्रिकोणमिति अनुपात की ओर। ठीक है, अगला अनुपात देखो क्या है। अगला अनुपात मेरा कौन सा आएगा, साइन का उल्टा कौशिक था, और कौश का उल्टा होता है वैज्ञानिक, क्या होता है सेक, क्या होता है सेक थीटा, वेरी नाइस। और सेक थीटा के मान, सेक थीटा के जितने भी मान होंगे वो किसके उल्टे होंगे बताओ, कौश के उल्टे। तो कौश के जितने भी मान दे रखे हैं गुणा भाग किए बिना ही उल्टे करते जाओ, सही है, वेरी गुड, उल्टे करते जाओ। तो बताओ कौश का उल्टा क्या होगा बताओ, 1/1 क्या होगा, वाह क्या बात है, क्या आएगा 1। इसका भी उल्टा कर दो, हाँ 2/√3, इसका उल्टा कर दीजिए ऐसे ही, वाह इसका उल्टा कर दीजिए, अरे 2/1 मतलब 2 ही तो रहेगा, वेरी गुड। और इसका बताओ क्या होगा, 1/0 होगा नहीं होगा, 1/0 होगा नहीं होगा बताओ, 1/0 होगा। और 1/0 का मतलब, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, क्या आएगा इनफाइनाइट, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। आगे आगे देखिए, कौशिक हो गया, सेक हो गया, आगे देखिए कॉट, क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉट, क्या पढ़ेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा में देखिए जरा, कॉट थीटा में इसी तरह से मान हम लोग निकालेंगे लास्ट में। कॉट थीटा क्या होगा बताओ वैज्ञानिक, ये होता है किसका उल्टा, टेन का उल्टा, किसका होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा होता है, वेरी गुड। तो टेन का उल्टा क्या होगा बताओ जरा, हाँ नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट के देख लो। ऐसे ही इसका उल्टा कर लो तो ये क्या आएगा √3, √3, वेरी गुड, √3। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। ऐसे ही यह क्या हो जाएगा बताओ, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/∞, वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो इधर 1/∞ क्या होगा 0, पता नहीं पता है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा 0। देखो इसी प्रकार हमने मज़े मज़े से जितनी भी राशियाँ त्रिकोणमिति राशियाँ थीं सभी के लगभग जो महत्वपूर्ण मान होते हैं वो हमने बनाना सीख लिए, सीख गए, सभी मान सीख चुके हैं। अब देखो इसके अलावा आपके मन में डाउट आएगा कि सर 180 का मान निकालना चाहें, 360 का मान निकालना चाहें, 270 का मान निकालना चाहें, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अभी जो महत्वपूर्ण जो मान है बहुत ज़रूरी बार बार यूज करते हैं उनका निकालना हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, ये सभी मान थे और आप लोग क्या करेंगे, इनको देखो ये कैसे कैसे हुए, इन मानों को हम बताओ रिलेशन में लिख दें एक बार, देखो जरा एक बार याद कर लेना। सर आपको पता है कौशिक का उल्टा क्या होता है साइन, ऐसे ही आपको बता दें साइन का उल्टा वैज्ञानिक क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कौशिक। ध्यान रखना ये वाली बातें, कौशिक थीटा। किसने फ़ोन किया था, देखिए जरा इधर, साइन थीटा का उल्टा क्या है कौशिक। आगे देखिए जरा इधर, ऐसे ही हम आपको बता दें साइन का उल्टा कौशिक हो गया, ऐसे ही साइन का उल्टा कौशिक, ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होगा बताओ वैज्ञानिक, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा। और सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा का उल्टा क्या होगा कॉस थीटा। बात समझे नहीं समझे, हाँ वेरी गुड। तो ये भाई ये दोनों मान भी आपको याद कर लेने चाहिए, एक याद कर लो दूसरा तो पता ही आपको उल्टा हो जाएगा उसका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, किसके लिए बताओ, टेन के लिए। किसके लिए करना है, टेन के लिए। तो टेन थीटा जो उल्टा होता है वो किसका होता है कॉट, कॉट का किसका उल्टा होता है कॉट थीटा। और सेम टू सेम कॉट थीटा किसका उल्टा हो जाएगा बताओ, हाँ ये कॉट हो जाएगा उल्टा 1/10 का, किसका हो जाएगा 10 का, क्योंकि कॉट 10 का होता है तो 10 कॉट का हो जाएगा। एक दूसरे के उल्टे होंगे नहीं होंगे बताओ,
ये वाले मान भी आपको याद कर लेने चाहिए। समझ रहे हो? इन्हीं मानों के आधार पर हमने त्रिकोणमिति के जितने भी मान थे अभी आपको निकाल के दिखाए थे। समझ आइए आप लोग। और आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, एग्ज़ाम के नज़दीक हैं, अगर आपने जितना हमने पढ़ा दिया इतना पढ़ लिया तो आप निश्चित ही अच्छे नंबर से पास होंगे। इस बात का मेरी गारंटी है और आशीर्वाद भी है मेरा आपके लिए। देखिए ज़रा इधर, तो इसे रब कर दें, इसे आप लोग नोट किया हो ईमानदारी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। देखिए आपने त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मान समझ लिए, सभी रिलेशन समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग समझने जा रहे हैं इनके निर्देशांक। ठीक है, किस कोण का मान कहाँ से कहाँ तक कितना कैसा रहते हैं। ठीक है, तो 4 चतुर्थांश इनके होते हैं, चारों चतुर्थांश हम लोग समझेंगे और उनके रिस्पेक्टिव जो भी मान होते हैं वो भी समझेंगे। तो चलो देखते हैं चारों चतुर्थांश के लिए सभी 6 के 6 त्रिकोणमिति के लिए मान। ठीक है, देखो कैसे कैसे बदलते हैं। नंबर 1, चिंता बिल्कुल ना करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको आसानी से हम समझा देंगे, बहुत आराम से, कठिन नहीं लगने देंगे आपको, इस बात की गारंटी है। देखो ज़रा, ये मेरे आपको पता है ये एक्सेस है, कौन सी एक्स है? ये एक्सेस है, इधर प्लस होता है। अगर ये एक्सेस उधर प्लस में है तो यही एक्सेस इधर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? अगर ये बाई एच ऊपर की ओर, उधर बाई ऊपर की ओर बाई में है, प्लस में है, तो ये वाली क्या हो जाएगी? माइनस में बाई हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है निर्देशांक जब रखे जाते हैं, देखो यहाँ से तो 0 रख रहा है, एक्स में भी कितना है? 0, और बाई में भी कितना है? 0। एक्स में भी 0, बाई में भी 0। समझ रहे हो? वेरी गुड। देखिए अब इसमें क्या होगा, मेरे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 के 6 अनुपात सभी के सभी प्लस में रहेंगे। किस में रहेंगे? प्लस में रहेंगे। किस में? पहले चतुर्थांश में। कौन सा चतुर्थांश है ये? पहला। कौन सा ये? पहला चतुर्थांश ये है। अच्छा, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते, ध्यान रखना, ये मेरा चतुर्थांश कौन सा है? दूसरा। और ये चतुर्थांश मेरा कौन सा है? तीसरा। और ये चतुर्थांश मेरा कौन सा है? चौथा। कौन सा है? चौथा। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किस में रहते हैं? प्लस में। किस में रहते हैं? प्लस में। आल, आल मतलब सभी, सभी का मतलब साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, सभी के सभी अनुपात किस में रहते हैं? प्लस में। आर आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव मतलब सभी के मान प्लस में रहेंगे। अच्छा, कैसे पता लगेगा कहाँ से कहाँ तक? देखो वैज्ञानिक, यहाँ से ये 0 डिग्री लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन खींचोगे कितना कोण बनेगा? 0 डिग्री। कितने बनेगा? 0। अब आप ऐसे देखो वैज्ञानिक, ऐसे 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 घूमोगे कितना कोण बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बताओ। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कोण अगर है तो उसके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में लिए जाएंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री से कहाँ तक बताओ वैज्ञानिक? 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं। वेरी गुड। जब आप 90 डिग्री पे आ चुके हो तो 90 डिग्री से यहाँ पर कोण कितना बन जाएगा? 90, ये इधर 90 और जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 80। 90 तक पहुँच चुके हो, तो 90 से 180 तक कौन से होंगे? इसमें जो होते हैं साइन और कौशिक। कौन सा? साइन और कौशिक। साइन और कौशिक के मान क्या होंगे? प्लस में होंगे। किस में होंगे? प्लस में होंगे। किस में होंगे? प्लस में। पॉजिटिव का मतलब ये लिखा, क्या लिखा है? पॉजिटिव। किस कोण के लिए? 90 से 180 तक। यहाँ तक 90 हो चुका था, 90 और जुड़ गया, कितना हो गया? 180। मतलब गुरुजी 90 डिग्री से 180 डिग्री तक कौन कौन से कोण हमें प्लस में मिलेंगे? बताओ। साइन का और कौशिक का। किसका? साइन और कौशिक। साइन थीटा का और कौशिक थीटा का। बात को समझ रहे हो? थीटा का मतलब कोण, जो भी कोण हो यहाँ पे 90 से 180 के बीच का कोण होना चाहिए। समझ रहे हो? वेरी गुड। आगे 90 से 180 तक का, बीच का नहीं, 90 से 180 तक का। वेरी गुड। आगे 180 तक आप आ चुके हो, यहाँ से यहाँ तक 180 तक पहुँच गए। 180 में 90 जब और जोड़ दोगे तो कितना कोण हो जाएगा? बताइए। 270। सही है? क्या हो जाएगा? 270। अच्छा, 270 हो जाएगा। देखिए जरा आप, तो यहाँ पर ये किसके लिए होगा बताओ? ये होगा टेन थीटा। क्या? टेन थीटा
टेन थीटा और कॉट थीटा। किसके लिए? टेन और कॉट थीटा के लिए। ये सभी कोण किसके लिए होंगे? बताओ, टेन और कोट के लिए। किसमें हो जाएंगे? पॉजिटिव। किसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। सही है, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके लिए कोण कितना होगा? 180 से 270 तक। सही है, वेरी गुड। ऐसे ही चौथे वाले चतुर्थांश में आ जाइए। यहाँ कितना कोण है बताओ? 270 पहुँच चुके हैं। 270 से कहाँ तक? 360 तक। 90 और जुड़ेगा। 270 में 90 जब और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? अरे भाई 360 हो जाएगा। 360। तो ये कह सकते हो आप, ये यहाँ हो गया सभी, यहाँ हो गए साइन कोसिक, यहाँ टेन कोट, यहाँ कौन सा बचा है? सेक और कॉस। क्या बचा है? सेक थीटा और कॉस थीटा के मान पॉजिटिव होंगे। के मान पॉजिटिव होंगे। किस कोण के लिए? 270 से 360 के बीच के लिए, या 270 से 360 तक के लिए। वेरी गुड। तो कोण क्या होंगे बताइए जरा? 270 से 360 डिग्री के लिए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? वेरी गुड। ये कोण आप याद रखना, कोण के लिए ये मेरे चतुर्थांश के मान इस तरह से होंगे। ये सभी मान अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, वेरी गुड। ये आपने चतुर्थांश सीखा है बहुत अच्छे से। इससे संबंधित अगर मान लिया आपको 90 डिग्री से आगे का मान निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे उसके लिए टेबल बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा आप बता दें आपको बहुत बड़ी बात, अभी कुछ और चीज़ें हैं उसे भी आप सीख लो, उसके बाद ये टेबल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़ें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हम इसे रब कर दे रहे हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए आपको हम बता दें बहुत बड़ी बात, आप लोग होपलेस मत होना। एक चैप्टर आपने पढ़ लिया अच्छे से हमसे या हमसे किसी और टीचर से, और उसके बाद में आप होपलेस होके बैठ गए, ठीक है, क्योंकि आपको 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 पढ़ने पड़ जाएंगे। समझ रहे हो? मान लिया ताजमहल जब बना होगा तो ताजमहल बनते समय अगर कारीगर ने अगर एक दीवार बनाई होगी उसमें बहुत समय लगा होगा, वो सोच लेता एक दीवार बनाई और थक गए, वो सोचो एक साल हो गया निपट गया, अब नहीं करेंगे कुछ। अगर वही सोच के अगर बैठ जाए क्या ताजमहल आज बन पाता? नहीं बन पाता ना। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं। किनको मिलती हैं? जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। हौसलों में उड़ान होती है। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। तो ये काफ़ी पुरानी कहावत है और आज भी सटीक बैठ रही है आज की जनरेशन पर, खासकर जब हम लोग रील जो है स्क्रॉल करने पर लगे रहते हैं। हर 1-2 सेकंड में चीज़ हम जज कर लेते हैं कि ये सही नहीं, ये अच्छी, ये सही नहीं, ये अच्छी, ऐसा करने लगते हैं। तो अब जब रील का ज़माना आ गया है तो 1 घंटे का वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, ये हम भी मानते हैं और ये आज का दौर यही कह रहा है। लेकिन फिर भी जब आपको कुछ करना है फिर तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। अब कुछ अलग जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ अलग होगा भी नहीं, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। इनको सबको पीछे छोड़ना है तो आपको कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है आपको जोश जुनून फिर से आ चुका होगा, और इसी जुनून को आगे बढ़ाते हैं और आपके कारवा को, आपके सपनों को साकार करने में कुछ हेल्प करते हैं। देखते हैं जरा इधर, आइए देखिए कुछ मान हैं, कुछ और चीज़ें सीखते हैं। जरा इधर देखिए, साइन, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम बात पहले करेंगे जीरो से, जो टेबल सीखी थी उसी टेबल के लिए ही बात करेंगे हम। देखो जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो से 90 डिग्री के मानों के लिए, 0 से 90 डिग्री के मानों के लिए। अच्छा देखो, सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? देखो अच्छा बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा। कहोगे सर क्या कर दिया आपने? चमत्कार कर दिया। बिल्कुल चमत्कार कुछ नहीं हुआ। देखो जरा इधर से, साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से अगर कोई कोण घट रहा है, 90 में से अगर कोई भी कोण घट रहा है तो वो किस में बदलेगा? देखो 90 डिग्री में से अगर घट रहा है कोई भी कोण तो निश्चित ही मान लीजिए यहाँ पर जो भी चीज़ रहेगी वो क्या होगी? बदल जाएगी। कैसे? अच्छा 90 में बताओ 9 क्या है? 9 संख्या ये विषम है या सम है? बताइए जरा। ये 90 में जो 9 है शुरू में, ये सम है या विषम?
विषम है ना, वेरी गुड। ये संख्या है विषम। अगर यहाँ पर कोण, ये इसे कोई भी कोण है, उस कोण में से कोई दूसरा कोण घट रहा है, तो आपको शुरू वाला कोण ये देखना है। अब इसमें ये संख्या शुरू की ये देख लेनी है, ये सम है या विषम। अगर ये संख्या विषम है तो निश्चित ही त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बदल जाएगा। किसमें? साइन अगर है तो बदलेगा हमेशा और हमेशा किसमें? कॉस में। किसमें बदलेगा? कॉस में। साइन हमेशा कॉस में बदलेगा। कब? जब यहाँ पर का जो मान है, इसमें पहली संख्या देखना, ये अगर कैसी है? विषम। कैसी है? विषम। विषम का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे। अगर 2 से नहीं कटी तो निश्चित ही मान लो ये संख्या यहाँ पे क्या है? ये विषम है, और विषम है तो ये वाला मान बदल जाएगा। और साइन का मान किसमें बदलेगा? कॉस में। अभी और का मान किसमें बदलेगा वो भी देख लेंगे, चिंता ना करो। साइन का हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ऐसे ही क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा? साइन का कॉस में होगा तो कॉस का किसमें होगा? साइन थीटा में। किसमें होगा? वेरी गुड। साइन का अगर कॉस में हुआ तो कॉस का साइन में हो जाएगा, लेकिन 90 में से कोई कोण घटना चाहिए। ऐसे ही देखिए जरा, ये मेरा हो गया साइन कॉस। ऐसे ही आइए इधर में टेन में, किसमें आइए? टेन 90 माइनस थीटा, ये किसमें बदलेगा? किसमें बदल जाएगा? कॉट थीटा में। किसमें बदल जाएगा? कॉट थीटा में। सही है। ऐसे आगे बढ़ जाइए, कॉट के लिए हो गया, टेन के लिए कॉट हो गया, ऐसे कॉट के लिए भी हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा क्या बताओ? टेन थीटा। सही है, वेरी गुड। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सही है, वेरी नाइस। आगे सेक, क्या? सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? कौशिक। क्या हो जाएगा? कौशिक थीटा। अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, ये बताइए विषम संख्या थी नहीं? बताओ, विषम संख्या थी तो सेक किसमें बदल जाएगा? कौशिक में। और कॉट किसमें बदला था? टेन में। और टेन किसमें बदला था? कोट में। याद रखना। देखो ये दोनों ही आपस में कहीं ना कोई रिलेशन बना रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट बना रहे हैं, नहीं बना रहे? बताओ, बना रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे ही कौशिक थीटा में आ जाओ, कौशिक COSEC, कौशिक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? बताइए, सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता है। आप देखो, कौशिक का उल्टा हुआ करता था साइन थीटा, लेकिन इस कोण वाले केस में कौशिक बदलेगा किसमें? सेक में। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, ये वो उल्टा हुआ करता था, मानते थे। कौशिक का उल्टा क्या हुआ करता था? साइन थीटा। वहाँ से कंफ्यूज ना होइए। इधर देखिए, कौशिक बदलेगा सेक में। कब? 90 माइनस थीटा के केस में। समझ रहे हो? 90 में से थीटा घटना चाहिए। अब सेक 90 माइनस थीटा जब होगा तो ये बदलेगा कौशिक में। बात को समझ रहे हो? हाँ, ये बात आप ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होंगे आप लोग। तो ये वाले मान, ये दोनों मान आपस में कुछ न कुछ संबंध बनाते हैं। ये बात मैंने किसके लिए की बताइए जरा? 0 से 90 डिग्री के लिए। बात को समझ गए? वेरी नाइस। कोण अगर 0 से 90 डिग्री तक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए जरा। अब हम बात करेंगे 0 से 90 डिग्री की बात कर ली हमने, ठीक है। अच्छा, 0 से 90 डिग्री में इस वाले 0 से 90 डिग्री का मतलब बताइए कौन सा चतुर्थांश है? ये चतुर्थांश कौन सा है वैज्ञानिक? पहला चतुर्थांश है, नहीं? बताओ। वेरी नाइस, चतुर्थांश। सही है, चतुर्थांश कौन सा है? ये पहला चतुर्थांश था। पहले चतुर्थांश में क्या हम किसी और तरीके से भी पहुंच सकते हैं? बताओ। 0 से 90 माइनस थीटा हो गया। क्या इस चतुर्थांश में किसी और तरीके से हम पहुंच सकते हैं? बताइए जरा। 90 माइनस थीटा कर लो तभी पहुंच जाओगे, या 180 माइनस थीटा कर लो तो नहीं पहुंचोगे। तो चलो, पहला चतुर्थांश हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे वाले चतुर्थांश में। किसमें बढ़ेंगे? 90 से वैज्ञानिक 90 से किसमें? 180 के चतुर्थांश में। सही है। ये चतुर्थांश कौन सा होगा बच्चे बताइए जरा? दूसरा होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? सेकेंड चतुर्थांश, या दूसरा कह लो, सेकेंड चतुर्थांश। चतुर्थांश सही है, दूसरा चतुर्थांश आ गया। अच्छा, वेरी गुड। इसमें जरा हम बात करते हैं इन्हीं सभी मानों के लिए। साइन थीटा। वैज्ञानिक वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है? साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा ये बताओ, दूसरा चतुर्थांश हो गया नहीं हो गया? बताओ। 90 प्लस थीटा, ये कौन सा चतुर्थांश पहुंच गया? बताओ। 90 में थीटा जुड़ रहा है, 90 कोण में कोण जुड़ रहा है। देखिए, 90 से 180 के लिए तो हम क्या देखेंगे? साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अच्छा बताओ, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन है नहीं? बताओ।
दूसरे ये दूसरा चतुर्थांश है नहीं, बताओ दूसरे चतुर्थांश में मान किसके किसके प्लस में रहते हैं, साइन और कौशिक के, किसके किसके, साइन और कौशिक के। तो ये जो मान आने वाला है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा बताओ जरा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये विषम मान है नहीं, बताओ ये विषम है तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा, वेरी गुड, कॉस थीटा में, वेरी नाइस। अच्छा देखो साइन के आगे देखिए जरा, कॉस में, किस में देखिए, कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। अच्छा वैज्ञानिक दूसरे चतुर्थांश में क्या कॉस प्लस में होता है, ना गुरुजी ना, तो उत्तर काहे में आएगा, माइनस में, किस में आएगा, माइनस में। कॉस किस में बदल जाएगा बताइए, साइन में, किस में बदल जाएगा, साइन में, वेरी नाइस, कॉस साइन थीटा, वो भी किस में, माइनस में, किस में आ जाएगा ये, माइनस में, क्योंकि कॉस दूसरे चतुर्थांश में माइनस में होगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसिक ही प्लस में होते हैं। वेरी गुड, आगे साइन कॉस, आगे ये टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। अच्छा टेन भी प्लस में नहीं होता है, माइनस में होगा, क्योंकि चतुर्थांश कौन सा है, दूसरा, तो ये भी उत्तर किस में आएगा, माइनस में। टेन काहे में बदलता है भैया, कॉट में, काहे में बदलता है, कॉट, कॉट थीटा। ऐसे ही आप आ जाइए किसके लिए, टेन आइए कॉट के लिए, किसके लिए आइए, कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये भी भैया दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो ये भी किस में है, विषम है, तो कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में, किस में बदल जाएगा, टेन में, किस में बदलेगा, टेन, और उत्तर किस में आएगा, माइनस में, किस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में, किस में आएगा, माइनस में। समझ में आ गया, वेरी नाइस। अगला देखिए जरा, कॉट हो गया, फिर देखिए सेक में, किस में आइए, सेक 90 प्लस थीटा, ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में। सेक किस में बदलता है बच्चे, कॉसिक, किस में बदलता है, कॉसिक, कॉसिक थीटा। ऐसे ही सिमिलरली इसमें आ जाओ कॉसिक वाले में, COSEC कॉसिक, कॉसिक 90 प्लस थीटा। अच्छा दूसरे वाले में वेरी इंपॉर्टेंट बात देखो जरा वैज्ञानिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉसिक क्या है कॉसिक, कॉसिक तो प्लस में होता है, तो वैल्यू किस में आएगी, कॉसिक बदलता है वैज्ञानिक सेक में, तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, किस में आएगी, प्लस में। बात को समझ गए हो, दूसरे चतुर्थांश को मैंने सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही क्या दूसरे चतुर्थांश पहुंचने का कोई और तरीका है 180 माइनस थीटा कर दोगे तब भी दूसरे चतुर्थांश में आप जा सकते हो, समझ रहे हो, इसको चर्चा हम नहीं करेंगे। अगर आप दूसरे चतुर्थांश में किसी और तरीके से जाना चाह रहे हो तो देखो 90 में अगर कुछ जोड़ोगे तब तो दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाओगे, अगर चाहो तो 180 में से कुछ घटाओगे तब भी आप दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर आप टेबल बनाओगे तो ऐसे ही बनेगी, उसके लिए हम नहीं बनवाना चाह रहे हैं, अन्यथा वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, सही है। हम बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश की बात जल्दी से जल्दी, ताकि अगर कोई लंबा क्वेश्चन आ जाए वो भी आप अच्छे से डील कर पाओ। हम इसे मिटाते हैं, तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। तीसरा चतुर्थांश देखिए जरा फटाक से, बहुत जल्दी से देखिए, तीसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश क्या होगा, ये किसकी बात करेगा बताइए, 180 से 270 तक, ठीक है। ये चतुर्थांश मेरा कौन सा होगा, थर्ड, तीसरा थर्ड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, वेरी गुड। आइए जरा पहले में आइए, साइन, साइन किसकी बात करेंगे, तीसरे चतुर्थांश में मुझे जाना है, तो तीसरे चतुर्थांश में जाने के लिए मेरे पास दो रूल हैं, पता कौन से, देखो जरा इधर, 180 प्लस थीटा करोगे तब भी आप तीसरे में चले जाओगे, अगर 270 माइनस थीटा करोगे तब भी आप तीसरे में चले जाओगे। तो आप बताइए हम किसकी चर्चा करें, हम 180 प्लस थीटा की बात करें या 270 माइनस थीटा की बात करें। तो हम पहले एक बात कर लेते हैं 180 प्लस थीटा की, और 270 माइनस थीटा के लिए आप अपने मान निकाल लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, वेरी गुड। तो हम बात एक ही कर लेंगे, दूसरा आप निकाल लेना। चलिए देखो 180 प्लस थीटा इंपॉर्टेंट है, देखो जरा इधर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या है, साइन 180 प्लस थीटा। वैज्ञानिक देखो इधर, ये बताओ मान सम है नहीं, बताओ सम है, ये संख्या यहाँ पे विषम थी अभी तक, अब ये हो गई सम। अब सम होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान नहीं बदलेंगे, बात को समझ रहे हो, हाँ ये मान नहीं बदलेंगे। तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, क्या रहेगा, हाँ साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा बताइए जरा, साइन 180 प्लस थीटा। साइन किस में बदलता है बताओ जरा, साइन किस में बदलता है बताइए, देखिए साइन
तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, साइन 180 प्लस थीटा, सही है। अच्छा, साइन 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में बात कर रहे हैं। देखो अगर यहाँ पर मान ये वाला, इधर का मान ये वाला सम संख्या है, क्या है, सम, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कभी नहीं बदलेगा। हाँ, चिन्ह बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, चिन्ह। तो ये वाला बताओ, साइन 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है, ये तीसरे चतुर्थांश में है। लेकिन तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन से मान प्लस में होते हैं, बताइए जरा। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट के मान प्लस में होते हैं, लेकिन ये कौन सा मान है, साइन का है, तो ये किस में मान आ जाएगा, माइनस में। किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। लेकिन रहेगा किस में, साइन का साइन में ही रहेगा। बात को समझ रहे हो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे दूसरी में जाओ, कॉस थीटा में, कॉस इंपॉर्टेंट है, कॉस 180 प्लस थीटा। अच्छा, दूसरे चतुर्थांश में, अच्छा ये देखो क्या सम है, तो ये मान बदलेगा क्या, कॉस में ही रहेगा, लेकिन माइनस में होगा नहीं होगा, होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन और कॉट के ही माइनस जो मान होते हैं वो प्लस में होते हैं, बाकी सभी के माइनस में होते हैं। टेन और कॉट के मान होते हैं प्लस में, बाकी सभी के माइनस में। तो देखिए जरा इधर, तो माइनस क्या होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा। अगला देखिए, साइन कॉस 180 प्लस थीटा, जल्दी देखिए जरा, तो ये क्या होगा, प्लस में ही रहेगा, तो टेन थीटा। ऐसे ही आ जाइए कॉट वाले में, किसमें आइए, साइन कॉस 10, फिर आइए उसमें कॉट में आ जाइए, कॉट 180 प्लस थीटा, सही है। ये किस में आ जाएगा बताइए जरा वैज्ञानिक, टेन और कॉट 180 प्लस थीटा में, मतलब तीसरे चतुर्थांश में प्लस में रहते हैं, तो प्लस में ही रहेंगे। टेन कॉट, टेन बदल गया किस में, बताओ जरा, टेन तो टेन ही रहेगा क्योंकि यहाँ सम है, और कॉट किस में रहेगा, ये भी कॉट प्लस कॉट ही में रहेगा, ठीक है। आगे देखिए जरा इधर, आगे सेक, इधर सेक 180 प्लस थीटा। अच्छा देखिए जरा, ये सम है तो सेक का सेक ही रहेगा, लेकिन वो किस में जाएगा, माइनस में, किस में, सेक थीटा। ऐसे इसमें आ जाइए आगे, कौशिक में, किस में, कौशिक में, कौशिक 180 प्लस थीटा, ये किस में आ जाएगा बताओ वैज्ञानिक, ये आ जाएगा, देखो ये फिर से क्या है, कौशिक है, लेकिन होते क्या है प्लस में, टेन और कॉट, तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में। किस में आ जाएगा, माइनस में, वैज्ञानिक किसमें आ जाएगा, माइनस में। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट बात, देखो जरा इधर आप लोग देखिए, देखो ये संख्या सम थी तो त्रिकोणमिति के अनुपात क्या बदले, क्या नहीं बदलेंगे। ये संख्या सम में थी, संख्या सम थी तो क्या मान बदले, नहीं, कॉस का कॉस ही रहा, साइन का साइन ही रहा, यहाँ पे सेक का सेक ही रहा, लेकिन माइनस आता रहा कहीं कहीं पे, माइनस वहीं पे आया क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन और कॉट के मान ही किस में होते हैं, प्लस में, बाकी सबके किस में होते हैं, माइनस में। बात को समझ रहे हो। चौथे चतुर्थांश में हम जल्दी से मूव करते हैं और उसमें भी देखते हैं। देखो किसी भी चतुर्थांश में जाने के लिए दो नियम होते हैं, या तो जोड़ के पहुँच जाओ या तो घटाकर पहुँच जाओ। हमने जोड़कर पहुँचने वाला नियम बता दिया सम के लिए, ऐसे ही चौथे चतुर्थांश में भी पहुँचने के कितने नियम हैं बताइए, दो नियम, या तो जोड़ के पहुँचो या तो घटा के पहुँचो। तो जोड़ के पहुँचने वाला नियम बताते हैं, घटा के अपना आप बना लेना। देखिए कॉपी में चौथे नंबर पे आ जाइए आप, चौथे नंबर पे आइए। हाँ, किस पे बात करेंगे, 270 से 360 डिग्री के बीच की बात करेंगे। ये चतुर्थांश कौन सा पहुंच गया वैज्ञानिक, फोर्थ, कौन सा पहुंच गया, चौथा चतुर्थांश। कौन सा, चौथा चतुर्थांश, समझ रहे हो, चौथा चतुर्थांश की बात हम कर रहे हैं। वेरी नाइस। अब देखो जरा इधर, चौथे चतुर्थांश में पहुंचने के दो नियम हैं, या तो 270 प्लस थीटा कर लो या 360 माइनस थीटा कर लीजिए। तो माइनस वाला आपका लेना, प्लस वाला हम सिखा दे रहे हैं। जल्दी से देखिए जरा इधर, बहुत जल्दी आइए। साइन 270 प्लस थीटा, वैज्ञानिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये देखो जरा, ये संख्या प्लस सम है या विषम, ये संख्या है मेरी विषम, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बदल जाएंगे। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, किस में, कॉस थीटा में। लेकिन चौथे चतुर्थांश में सेक और कॉस ही प्लस में होते हैं, सेक और कॉस, लेकिन ये बेचारा कौन सा है, साइन, तो मान किस में आ जाएगा, माइनस में। बात को समझे, नाइस। ऐसे साइन फिर देखते हैं किस में, कौशिक का, किसका देख लेते हैं, कौशिक का, किस में देख लेते हैं, कौशिक में। कौशिक देख लें, कौश देख लें, कौश देख लो, इसमें कौश देखा था, इसमें भी आप कौश देख लीजिए। क्या देख लीजिए, कौश, ठीक है, कौश इसमें भी देख लीजिए। वेरी नाइस। कौश
70 प्लस थीटा। देखिए जरा इधर क्या होगा, ये विषम है, बदल जाएगा, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, किस में, साइन थीटा में। अच्छा कॉस, वेरी नाइस, चौथे चतुर्थांश में कॉस प्लस में होता नहीं होता है, होता है, तो ये प्लस में ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे आप। आगे आइए साइन कॉस, फिर आइए टेन में, किसमें, टेन 270 प्लस थीटा। ये बताइए जरा ये क्या है, ये विषम है, टेन बदलेगा किसमें, कॉट में, किसमें बदलेगा, कॉट में, ठीक है, कॉट, टेन बदलेगा कॉट में, लेकिन आएगा किसमें, माइनस में, क्योंकि सेक और कॉस और सेक प्लस में होते हैं चौथे चतुर्थांश में, बाकी सभी होते हैं माइनस में। आगे आगे देखिए साइन कॉस 10, फिर आगे देखिए जरा, फिर देखिए जरा कॉट, किसमें देखिए, कॉट 270 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो ये विषम है, कॉट किसमें बदल जाएगा, 10 में, किसमें बदल जाएगा, 10 में, किसमें बदल जाएगा, टेन थीटा में। यहाँ भी थीटा लगाना भूल गए थे, लगा लो टेन थीटा में। तो ये किस में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस में, क्योंकि सेक और कॉस ही प्लस में होते हैं। ऐसे आ जाइए इसमें साइन कॉस 10, फिर आ जाइए इसमें किसमें, सेक का देख लें, सेक का देख लो, 10 से देखिए सेक, ये देखिए सेक 270 प्लस थीटा। सेक और कॉस प्लस में होते हैं, तो ये तो भैया अच्छी बात है, तो प्लस में ही आएगा। और ये सेक किस में बदल जाएगा बताओ, क्योंकि विषम है तो सेक बदल जाएगा कौशिक में, किस में बदल जाएगा, कौशिक में, कौशिक थीटा, ठीक है, वेरी नाइस। आगे देखिए जरा कौशिक में आइए, कौशिक 270 प्लस थीटा, वेरी नाइस, कौशिक 270 प्लस थीटा। तो कौशिक किस में बदलेगा वैज्ञानिक, सेक में, किस में बदलेगा, सेक में, सेक थीटा। लेकिन चौथे चतुर्थांश में सेक और कॉस ही प्लस में होते हैं, लेकिन ये तो बेचारा कौशिक है, तो किस में इसका मान आएगा, माइनस में। बात समझ गए। ये देखो हमारे चारों चतुर्थांश हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए हैं, बहुत ही अच्छे से। इस चतुर्थांश में जाने का एक नियम और भी है, कौन सा, 360 माइनस थीटा, तब भी आप चौथे चतुर्थांश में इंटर कर जाएंगे। उसके लिए आप बना लेना इसी तरीके से। लेकिन वहाँ पर 360 में 36 संख्या मिलेगी, 360 में 36 मिलेगी, 36 क्या है, सम, तो सम का नियम लगा देना, और विषम और सम हम सब कुछ सिखा चुके हैं आपको, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएं बची हैं, जिन्हें भी देख लेते हैं अच्छे से। देखिए देखिए त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण हैं कि समझ लीजिए कि आप जो भी क्वेश्चन अच्छा बनेगा वो त्रिकोणमिति सर्व समीकरणाओं से ही बनेगा। देखिए आप लोग जो है अपना रिदम बनाए रखिए पढ़ाई का ऐसे ही। देखिए सबसे पहली त्रिकोणमिति सर्व समीकरण है हमारी, सबसे पहली जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये पहली सर्व समीकरण है, हमने डायरेक्ट लिख दी है। इसका भी प्रूफ चाहो तो प्रूफ हो सकता है इसका, समझ रहे हो। ये कैसे आती है, अगर आप हमें कमेंट करके पूछेंगे तो हम इसका प्रूफ भी करवा देंगे। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि प्रूफ डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये प्रूफ करने के लिए अगर आता है तो हम आप कमेंट अगर करेंगे तो इसे करा देंगे, ठीक। इसके अलावा एक सर्व समीकरण और है, 3 है टोटल, क्या है, 3। एक देखो दूसरी कौन सी है, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीकरण क्या है, देखो जरा, कौशिक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमने डायरेक्ट सर्व समीकरण लिखा दी हैं, जो कि अलग अलग प्रश्नों में कई बार यूज हो जाती हैं, ठीक है। इनके प्रूफ भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख दी मैंने। प्रूफ की अगर जरूरत पड़ेगी तो करवा दिया जाएंगे, ठीक। इसके बारे में चिंता ना करें। इसके अलावा कुछ फार्मूला और भी हैं, देखो जरा, इन्हें भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखना है। देखो जरा, ये होता है 10a प्लस b, ये होता है, ये फार्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b
टेन बी। सही है, ये टेन का फार्मूला होता है दो कोणों के योग के लिए। वेरी गुड। तो आपने 30 संख्या देख ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब अगर 30 डिग्री के लिए बात करेंगे तो 30 डिग्री अगर यहाँ रख दो, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर क्या हो जाएगा 1। तीनों सरल संख्या आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला और भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। रब कर दें इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। देखिए कुछ कोणों के योग वाले फार्मूला और बचे हैं। हमने एक अभी दिखाया टेन वाला फार्मूला, कोण के योग वाला। ऐसे ही कुछ फार्मूला एक दो और हैं, उन्हें भी देख लो। अच्छा क्वेश्चन बनता तो यहाँ से आता है। देखो जरा, सबसे पहले देखिए, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। ये फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला देखिए, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर, वेरी नाइस। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला देखिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही चौथा फार्मूला एक और होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसके लिए आइए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी। ठीक है, ये कोण के योग वाले फार्मूला हैं, 4 फार्मूला। इन्हें भी आप याद रखना, जिससे क्या होगा, आप अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आता है जिसमें गुणा भाग ज़्यादा करनी है तो उस क्वेश्चन में ये वाले फार्मूला बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये वाले चारों फार्मूला आप नोट कर लेना। इसके अलावा मेरे ख्याल से अब इसमें त्रिकोणमिति में ऐसा कुछ नहीं बचा है जो आपको हमने ना बता दिया हो। लगभग सब कुछ बता दिया है। कुछ फार्मूला और बचे हैं, बताओ, उन्हें भी बता दें। चाहो तो आप नोट कर लेना, इन्हें भी देखो। ये देखो, cos 3a इक्वल टू cos 3a कर लो या थीटा कर लो। ये भी होता है। cos 3 का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin q है। ठीक है, साइन थ्री थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा। थीटा वहाँ बोला मैंने, यहाँ पे क्या है a है, चाहे थीटा मान लो। अगर यहाँ पे थीटा मान लोगे तो क्या होगा, cos 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा। ऐसे ही cos थीटा का एक और फार्मूला होता है, cos 3 थीटा का हो जाता है 4 sin क्या होगा 4 cos q a माइनस 3 cos a। ठीक है, ये 2 फार्मूला और हैं, इन्हें भी आप कंटेस्ट कर लेना। ठीक, ये दोनों फार्मूला और आप याद कर लेंगे तो अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आता है वहाँ पर आपको हेल्प कर जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक, इतने फार्मूला हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अगर आप ये वाले फार्मूला नहीं भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर समय बचाने में बहुत हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन जो है समय बचाने में हेल्प करेंगे ये वाले फार्मूला। कैसे हैं आपको थोड़ा ट्रिक बता दें याद करने की। देखो जरा ट्रिक क्या रहेगी इनकी याद करने की। देखो साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे प्लस है, देखो तो देखो इसमें बीच में क्या आया प्लस। और साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी। देखो साइन ए यहाँ भी है, कॉस बी यहाँ है, साइन ए कॉस बी सेम टू सेम है। देखो जरा ऊपर नीचे है, यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ प्लस का, यहाँ अंतर है माइनस का। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया। तो साइन का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ जरा, याद हो जाएगा। वेरी गुड। ऐसे ही कॉस का देखो,
कास ऑफ ए प्लस बी में क्या होगा, कास ऑफ ए प्लस बी में पहले कॉस के मान दोनों आएंगे, बाद में दोनों मान किसके आएंगे, साइन के आएंगे। यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस का हो गया। ऐसे ही कास ऑफ ए माइनस बी में जब आप देखोगे तो क्या होगा, कास ऑफ ए माइनस बी का देखोगे तो शुरू में दोनों कास के मान आएंगे, बाद में दोनों मान किसके आएंगे, साइन में आएंगे। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ बीच में क्या हो गया, प्लस। इतना ऐसा ही अंतर है। कास वाले में जो बीच का मान होता है वो आगे मान बदल जाते हैं। प्लस का होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन कास वाले में दोनों मान एक साथ आते हैं, साइन वाले दोनों मान एक साथ आते हैं। साइन वाले में साइन कॉस के मान आते हैं, बाद में ऐसे ही कॉस साइन के आते हैं। जो मान साइन का होगा वही मान इधर क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। ये सभी फार्मूला आप चाहो तो याद कर लेंगे, यहाँ तक तो आपको याद होने ही चाहिए, समझ रहे हो। इसके अलावा एक दो फार्मूला और होते हैं जिनके बारे में जब हम क्वेश्चन हल करेंगे बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, समझ रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अपनी पढ़ाई बनाए रखिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे और जिसमें चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उम्मीद हम ये ऐसा करेंगे कि हो सकता है वैसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएं। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए इतने क्वेश्चन करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे सभी क्वेश्चन चलने वाले हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए और अपने हौसले को बनाए रखिए, क्योंकि अंतिम समय में अगर आपने अपना हौसला खो दिया तो परीक्षा में आप आते हुए भी क्वेश्चन कई बार कवर नहीं कर पाएंगे या हल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है पढ़ाई का जो साल भर की मेहनत है उसको कंटिन्यू अगर नहीं बनाए रखे या अंतिम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखे तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई पे इसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो पढ़ाई पे प्रभाव ना पड़े, घर की चीज़ें मैनेज करते रहो, खाने पीने पर ध्यान देते रहो और समय से मतलब जो है उठो, समय से सो जाओ और सोने पे भी ध्यान दो। ऐसा नहीं पता लगा पूरा दिन रात पढ़ ही रहे हो और पेपर टाइम पे बीमार हो गए, बस हो गया पेपर, टॉपर बन गए। तो ऐसा नहीं करना। 6-7 घंटे आपको सोना भी है कम से कम और खाने पीने में भी ध्यान देना है। अगर समय मिले आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे तो अगर खेलने का मन करे तो आप खेल भी आएँ, क्रिकेट मैच या जो भी आपका मन कर रहा हो, जिसमें आपकी रुचि हो वो। ठीक, इसके अलावा रील मोबाइल पर थोड़ा दूर रहें आप। रील और मोबाइल से आप थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये टाइम कैसा बर्बाद करता है ये आपको भी नहीं पता है। 2-3 घंटे आप मोबाइल चला लेंगे और समय बर्बाद हो जाएगा, आपको लगेगा, बाद में गुस्सा आएगी पढ़ने वालों को खासकर। ठीक है, और अपनी पढ़ाई बना रखिए और हमसे जुड़िए अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इससे संबंधित सभी के सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं और हमने साइंस के भी बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक जो हैं आपको देने का प्रयास किया है और आपको अब तक शायद ही पहुँच चुके होंगे। आपने चेक भी कर लिया होगा। चेक कीजिए, आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।